हम सब लोग यहाँ हंस जयंती के पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये पर्व हम सबके लिए ही बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है कि इस दिन अपने आराध्य को हम याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके कर्मों को याद रख करके हम अपने जीवन में प्रेरणा ले। देखिए, अगर जीवन को देखा जाए तो आज ही नहीं, मैं मानूंगा जब से मानव इस संसार में आया है या कोई भी मानव इस संसार में जन्म लेता है तो संघर्ष से गुजरना एक तरीके से मानव का दूसरा जीवन है। आप संसार के कोने कोने में चले जाइए, किसी भी धनवान व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है या मन का कोई संकोच नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति आपको इस पूरे संसार में मिलेगा जो ये कह सकता है कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि भाई ये बड़े संत प्रवृत्ति के व्यक्ति है या गुफाओं केंद्रों में रहते हैं, इनको माया का क्या प्रभाव होगा, तो भाई जहां अहंकार है, जहां आदमी के अंदर मैं के प्रति एक भावना है, तो वहां अगर हम संत प्रवृत्ति के भी लगते हैं या कंदराओं में रहते हैं या बड़ी बड़ी जटाएं हमारे पास है, तो अगर अहंकार है तो मैं वहां भी असंतुष्ट हूं। क्योंकि कोई व्यक्ति समाज का त्याग कर लेते हैं लेकिन अपने संस्कारों का त्याग नहीं कर सकते। और अगर संसारिक संस्कार हमारे अंदर है तो हमारे मन में खींचातानी, किसी चीज की चाह, किसी चीज की कामना तो रहेगी ही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में संतुष्ट कौन है, और इस प्रश्न को ढंग से समझने के लिए या इसका उत्तर समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है। मैंने बार बार यह समझाने का प्रयास किया है कि जो हमें संसार से चीज बांधती है उसको बड़े जनरल टर्म्स में, साधारण तरीके से समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसे कहा कि भाई यही संसार की माया है। संसार का बंधन क्या है, जो चीज आपको बांध रहा है। किसी के लिए वो व्यक्ति की अपनी निजी कामनाएं हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए वो परिवार हो सकता है, उसे परिवार से इतना मोह है कि बड़ी बड़ी बिना परिवार की चिंता किए वो अपना जीवन ही नहीं जी सकता। तो परिवार उसका बंधन बनता है, माया बनती है संसार की। ऐसे ही किसी के लिए किसी का नाम हो सकता है, किसी का व्यापार हो सकता है। लेकिन संसार की माया का एक परहेज है। आपको डायबिटीज हो जाए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, चाहे वो इस देश में रहता हो चाहे विदेश में रहता होगा, वो सबसे पहले जो परहेज आपको बताएगा कि आप मीठा कम कर लीजिए, मीठा एकदम छूइए नहीं। ऐसे ही संसार की अगर माया है तो संसार की माया का भी एक परहेज है। संसार से वैराग्य प्राप्त कीजिए, और वैराग्य प्राप्त करने के लिए सैक्रिफाइस करना जरूरी होता है, त्याग करना जरूरी होता है। तो एक व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी का त्याग कर सकता है, अपने व्यापार का त्याग कर सकता है, अपने यश ऐश्वर्य का त्याग कर सकता है। मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूं या बहुत दानी व्यक्ति हूं और लोग मेरी बड़ाई करते हैं, मुझे उससे प्रेम है, उसके लिए मैं काम करे जा रहा हूं। तो इस सबका एक वैराग्य है, हम संसार से परे हो जाए, संसार की जो गतिविधियां जो हमें बांध रही है उससे परे हो जाए। तो लोग क्या करते थे कि एक अवस्था में भगवान को पाने के लिए वो वन प्रस्थान करते थे। एक अवस्था भी बताई जाती थी
कि भाई जब सारे संसार के भोग आपने भोग लिए तो फिर जो शेष आपका जीवन बचा है उसको प्रभु की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए आप संघर्ष कीजिए, क्योंकि संसार के भोग तो संसार में ही रह जाएंगे, लेकिन ब्रह्म को जो पाने का हम कार्य करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो एक जमाना तो था कि लोग काम जरूर करते थे, लोग डेडिकेटेडली संसार से वैराग्य प्राप्त करके काम करते थे, लेकिन आप हम सबके जीवन को देखो, हम सब लोग 2 दिन के कार्यक्रम के लिए आए हैं, पर जैसे जैसे ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके मन में संसार की खींचातानी अब आने लग गई है। कल का क्या स्केड्यूल रहेगा, कल काम पे वापस पहुंचना होगा, जो काम हम 2 दिन से छोड़ के आए हैं वो काम ढंग से हुआ होगा कि नहीं, क्या घर की अवस्था होगी, मतलब हर चीज धीरे धीरे आपको खींच रही है। और ये वैराग नहीं हो सकता क्योंकि मन उन चीजों से लगा हुआ है। तो महान पुरुष ये भी समझाते हैं कि एक माया संसार की माया है, इसका एक इलाज है, इसका परहेज है, लेकिन जो मन की माया आदमी स्वयं बना रहा है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि यह महामाया है, और इस महामाया का परहेज मन से ही होता है। लेकिन अगर हमने अपने आप को नहीं समझा तो अपनी मन की गतिविधियों को हम नहीं समझ सकते। इसलिए एक तरीके से भाई आप जानते ही हैं कि हर जगह पुरानी सभ्यताएं थी, और आज के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इस विषय में अध्ययन करते हैं कि भाई यहाँ कौन सी सभ्यता थी, कितनी प्राचीन थी, क्या उसका ज्ञान था, क्या उन लोगों का रहन सहन था, तो एक सभ्यता ग्रीस के आसपास जो मेडिटेरेनियन सी है वहां अग्रसर हुई, उनको मिनोनियंस कहा जाता था, और उनका एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसका जब उसकी खोज हुई और लोग उस मंदिर की चीजें खोदने लग गए जमीन से, तो उस मंदिर के द्वार के ऊपर एक संदेश लिखा हुआ था, जिसको आज इंटरप्रिटेशन में बड़ी आसानी से उस संदेश को बाइबल में भी लोग कहते हैं, मतलब बाइबल में भी उसका जिक्र आ जाता है, हम लोग भी अपने धर्म शास्त्र में उसको अलग रूप से कहते हैं, लेकिन शेष उसका ये था, मैन नो डाई सेल्फ, कि आदमी अपने आप को खोजो। अब आप लगा लो कि हजारों साल पहले, ये सभ्यता करीब 8-9 हजार 10,000 साल पहले रही होगी, तब से लेकर के एक डायरेक्शन, उस समय भी दूर दार्शनिक होंगे, उनकी सभ्यता में जानने वाले होंगे, उनकी सभ्यता में भी कोई योगी होगा, कोई मंदिर का पुजारी होगा जो अपने जीवन को ब्रह्म को पाने के लिए या ब्रह्म को जानने के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित किया होगा। तो शेष जो उनका ज्ञान था उन्होंने उसी में सीमित कर दिया कि मानव अपने आप को समझो, और जो अपने अंदर तुमने पहेली बना रखी है इसको सुलझाओगे नहीं तो जीवन के गहरे तत्व को नहीं समझ सकते, जीवन की गहराइयों को नहीं समझ सकते। तो तब से देख लो आदमी ने क्या कुछ पा लिया। उस समय लोग छोटे छोटे पानी के जहाजों में इधर उधर सफर करते होंगे तो लोग यही सोचते होंगे कि भाई कितनी बड़ी हमारी दुनिया है। उस समय तो आदमी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अमेरिका जैसा एक राष्ट्र है और वहां पर भी लोग रह रहे हैं। धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, परिवर्तन होता गया। उस समय से लेकर के आज हम एक बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हैं कि धरती का भ्रमण तो छोड़ो, आज मानव अंतरिक्ष के भ्रमण की ओर तैयारी कर रहा है। आज आदमी की कल्पना कहां तक पहुंच गई है कि भाई धीरे धीरे अगर पृथ्वी रहने लायक नहीं होगी तो हमें और ऐसे ग्रह सोचने हैं जहां हम मानवता को शिफ्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे देखिए हमारे ही जीवन काल में कितनी समस्या हैं जो पहले समस्या नहीं नजर आती थी। हमें याद है जब हम पहले दिल्ली कभी आते थे, दिल्ली में कभी प्रदूषण होगा ये समस्या कभी आदमी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज ये इतनी बड़ी समस्या है कि कितने हमारे मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं इस संसार में, सरकार में, लेकिन ये जो समय आता है दिवाली के आसपास, इस समय जो प्रदूषण का लेवल मतलब सिवियर हो जाता है, मतलब और देशों में तो अंक ही नहीं बने हैं इतने प्रदूषण के लेवल को समझाने के लिए, बताने के लिए जनता को।
लेकिन हमारा क्या है, कभी 400 होता है, कभी 500 होता है, कभी 600 होता है। क्या आपको बताया जा रहा है ये भी सत्य है कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन ये सब लोग एहसास करते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ता चले जा रहा है। हम चलो एक जीवन को हमने जी लिया, एक अनुभव को हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन केवल हमारे तक ही स्थिर थोड़ी है। आगे नई पीढ़ियां आती है और जो छोटा बच्चा इसी प्रदूषण में रह करके अपने जीवन को बताएगा, तो उसके आने वाले जीवन में क्या समस्या होगी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन मजबूरी में सबको अपने रहन सहन को करने के लिए, अपने जीवन को गुजारा करने के लिए ये करना ही है, और हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही बहुत चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ये चीजें हमें नहीं सताएगी। हमारे जो देश के साइंटिस्ट हैं, जब आज वो अनुमान लगाते हैं कि भाई तीसरा अगर विश्व युद्ध होगा, वैसे युद्ध तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें पूरा संसार ही इन्वॉल्व हो गया हो। अभी भी हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चले जा रहा है, और हम ये सोचेंगे कि जी हमें क्या असर हो सकता है, वो तो देश इतना दूर है। 40,000 भारत देश के ही नागरिक, छोटे बच्चे, मतलब यंग लोग वहां रह करके मेडिकल स्टडीज को कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो भाई हमारा, अब ये दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि दुनिया के कोने में कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं हम सोचे कि अरे वो तो बहुत दूर है, हमें कैसे असर होगा, लेकिन असर हो रहा है। उन 40,000 बच्चों को कैसे भारत देश ने निकाला, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि आज अगर हम सोचते हैं कि क्या होगा, लेकिन यूरोप देश में जो धनवान राज्य है, उस लड़ाई से वो अब उसके असर में आ गए हैं। जर्मनी के प्रेमी हम लोगों को मिले जब हम एम्स्टर्डम गए प्रोग्राम करने के लिए, तो वहां जब प्रेमी लोग आए तो वही खुद ब खुद कहने लग गए कि जी ये जो ठंडियां आएगी हम क्या करेंगे, हमें ये पता नहीं। हम लंदन गए वहां सत्संग प्रोग्राम करने के लिए, वहां के लोग कहने लग गए कि जितना भी हम तेल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो यूक्रेन से ही आता था, क्योंकि लंदन इतनी ठंडी जगह है कि वहां कुछ उगता ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत चीज उगेगी वो अपनी मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए वो उगाते हैं, लेकिन कितने फूड प्रोडक्ट्स हैं जो यूरोप से ही इंपोर्ट किए जाते थे। अब वो कहते थे आज हमें नहीं लग रहा, लेकिन जो साइंस हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो डेली कंज्यूमेबल्स है वो महंगे होते चले जा रहे हैं। तो लंदन जैसा देश जिसने मतलब पूरे देश, मतलब पूरे दुनिया के ऊपर हुकूमत की, आज वो इतना संपन्न देश है, लेकिन दो देशों की लड़ाई के बीच में उनकी जनता पिस रही है, जिसकी लड़ाई भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी जो तेल है वो पिछले 3-4 महीने में ही दुगने भाव का हो गया, 3-4 महीने और ये लड़ाई नहीं लगेगी तो हम नहीं जानते कि हमारे कंज्यूमेबल्स कहां से आएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि आज हम ये सोच सकते हैं ये चीजें हमें नहीं सताएगी, लेकिन ये दुनिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हम एक ही धरती पे वास करते हैं और एक ही आसमान के नीचे हम लोगों को रहना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज बड़े मंथन का विषय है कि आने वाला कल हम अपने लिए और अपने समाज के लिए क्या चाहते हैं। आने वाला कल कुछ भी हो, लेकिन परिवर्तन अब होगा, इस समय होगा, इस वर्तमान में। लेकिन वर्तमान के पीछे कौन है? वर्तमान में हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरीज को अटैच कर लेते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जोड़ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति है अपने प्रेजेंट के ऊपर तो फोकस ही नहीं करता। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपके जीवन में अभी इस समय क्या कष्ट है, आपके समय कोई कष्ट नहीं। अगर देखा जाए, आप कितने लोग यहां अपार जनता आई है, यहां प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के बाद भंडारा होगा, भंडारे में लोग सेवक है जो आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, लाइन लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये तो कष्ट नहीं है कि खाना कौन बनाएगा, साफ सफाई कौन करेगा, चीजें कौन करेगा, क्योंकि कितने लोग हैं जो अपनी परवाह ना कर करके आप लोगों की सेवा के लिए इन 2 दिन से भी पहले आ करके, 5 दिन पहले आ करके वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं। हम लोग आ रहे हैं, कोई आदमी गंदगी फैलाएगा, कोई आदमी कुछ करेगा, कोई आदमी अपनी तरीके से जिएगा, फिर हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा हम तुरंत अपने उस दुनिया की ओर भागेंगे जिस दुनिया से हम परेशान होकर के यहां आए हैं। लेकिन जल्दी हमें ही होगी कि बस कैसे पकड़नी है, गाड़ी में कैसे बैठना है,
है। मतलब अगर हम यहाँ स्टेज पे खड़े नहीं होंगे, दर्शनों की लाइन में 1-2 लोग पहले ही खड़े हो जाएंगे कि भाई बाद में कितनी लंबी लाइन लगे, हम पहले ही खड़े हो जाते हैं, जैसे ही दर्शन होंगे हम चलेंगे। तो कहने का ये है कि ये जो डामाडोल संसार में हो रहा है, ये आपका मन ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है। अब इस समय आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा आपकी परेशानी जीवन में आने लग जाएंगी, क्योंकि आप अपने अतीत को या अपने भविष्य को इस वर्तमान से जोड़ेंगे। और जीवन में परेशानी कुछ नहीं है अगर वर्तमान को देखा जाए। ठीक है, मेरे जीवन में कल कष्ट जरूर आ सकते हैं। मुझे कितने बुजुर्ग लोग मिलते हैं और मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है कि वो सबसे पहले कहते हैं कि जी हम बीमार चल रहे हैं। आप इतिहास में मुझे ये बता दो कि कौन व्यक्ति अपने बुजुर्ग स्टेट में बीमार नहीं हुआ है। भाई ओल्ड एज सिग्निफिकेंस ही यही है कि भाई आप बीमार होंगे। ये दुनिया धीरे धीरे आपको सिखा रही है कि एंड गोल क्या है। ये दुनिया की एक शिक्षा है, अब आप उसे सीख रहे नहीं सीख रहे ये आपके ऊपर है। लेकिन भैया ये रूल तो सबके लिए है। जैसे जैसे हम भी बुरे होंगे, हमारे भी घुटनों में दर्द होगा, हमारे भी बाल सफेद होंगे, मतलब ये कोई रूल किसी के लिए बदला थोड़ी है। अब आप ये ले जाए कि भाई बुजुर्ग होकर के आप बीमार ना हो, तो भाई अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम डबल एज में, मतलब जिस आदमी की शादी हो जाती है वो डबल एज करने लगता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आप बता दीजिए, हम भी उसका उपयोग कर लेंगे, उस रेमेडी का। अच्छा, फिर दूसरा आदमी कहते हैं कि जी हमें कुछ तकलीफ है। भाई अगर कल हमें भी तकलीफ होगी तो सबसे पहले हम भी डॉक्टर के पास जाएंगे। उसका कोई मनगढ़ंत इलाज नहीं है कि किसी ने हाथ फेर दिया, किसी ने कुछ कर लिया और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जब लोगों ने कहा था मिठाई कम खाना, तब सुन लेना चाहिए था। जब लोगों ने कहा खाना परहेज से खाना, तब सुन लेना था। अब जब जीवन भर पूरा परहेज नहीं किया तो भाई ये जो बैलेंस है, लेखा जोखा है संसार का, इसको तो आपको ही निपटाना है, कोई और थोड़ी निपटाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मन हमारा कितना चंचल है। चंचल मतलब कितना कच्चा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, और हम ही मन को भागने दे रहे हैं। और जो इस मन का उपयोग है कि भाई भजन सुमिरन करना, भाई हम हरिद्वार भी जाते हैं, हरिद्वार में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं कि भाई ऋषिकुल का मैदान हमें लेना होता है, क्योंकि इतना बड़ा आश्रम होने के बाद, इतना बड़ा गोवर्धन हॉल होने के बाद भी प्रेमी लोग उसमें नहीं समा सकते। लेकिन मैंने भंडारे की लाइन में लोगों को वहां धक्का मुक्की मारते हुए देखा है। मुझे लगता है कुछ शौचालय की लाइन में भी धक्का मुक्की हो जाती होगी, पर लाइन तो हमने वहां पर भी लगते हुए देखी है। लेकिन जब भी हरिद्वार में हमने अनगिनत कार्यक्रम देख लिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि जो श्री हंजी महाराज, जगज्जनी माता जी का जो मंदिर का प्रांगण है, कहीं वहां भजन करने की लाइन लगी हो, कि लोग वहां लाइन लगा रहे हैं कि इस सुंदर प्रांगण में जहां हम आए हैं, जहां देश विदेश से लोग आते हैं। मुझे एक बार याद है जब महात्मा फकीरानंद जी थे, तो महात्मा फकीरानंद जी मुझे 2 लोगों को मिलाने लाए। वो जर्मनी से एक कपल थे। मैंने उनसे पूछा भाई तुम यहां कैसे पहुंचे? तो कहते हैं कि जी हमने अपने मन के अंदर एक संकल्प लिया था कि हम पूरा भारत देश साइकिल करते हुए घूमेंगे। तो हमने साइकिल करना शुरू किया, हम बंबई लैंड किए, बंबई से हम यहाँ गए, उन्होंने पूरा रूट बताया। फिर कहते हैं हम साइकिल करते हुए 2 महीने पहले हम हरिद्वार एंटर किए। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप किसी से पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई होटल है, कोई आश्रम है, कोई ऐसी जगह है जहां हम रह सकते हैं। वो कहते हैं पता नहीं वो कौन सज्जन व्यक्ति होगा जिसने हमें चलते ही चलते ये बता दिया कि भाई अगर अच्छी जगह रहना है और एकदम हरिद्वार के स्पिरिचुअल एसेंस को इम्बाइब करना है तो प्रेम नगर आश्रम जाओ। ये उसको किसी ने बताया। कहते हैं कि हमारा भाव क्या था, वो प्रेमी नहीं थे, वो हमारी संस्कृति या हमारे समाज को भी नहीं जानते थे, ना हमारी भाषा को समझते थे। तो स्वाभाविक है ये 2 टोटली अनजान व्यक्ति, हमारे कल्चर से अनजान, हरिद्वार का क्या सिग्निफिकेंस है उससे अनजान, प्रेम नगर का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है उससे अनजान। भाई कोई आदमी सुनते सुनते भी कहानी सुन ले तो कहानी को रिपीट करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना, आदमी भजन में बैठता है, अब सुनते सुनते हमने सुन लिया कि भाई भजन में क्या दिखाई देता है, क्योंकि आपस में गपशप तो पहले यही होते हैं। आज कितने लोगों को उपदेश हुआ? अगर परिवार में 4 लोगों को उपदेश हुआ, कल तो जरूर बैठेंगे भजन में और फिर पूछेंगे भाई तुम्हें क्या दिखाई दिया, तुम्हें क्या दिखाई दिया। अगर कुछ नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भजन नहीं हुआ।
अभी और तुम्हें सीखना है, लेकिन आदत है पूछने की, आदत है एक ही जवाब देने की। अब हमने कहीं सुन लिया कि भाई कुछ नीला नीला दिखाई देता है तो हम वही बोल देंगे, क्या हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आदत बन जाती है आदमी को, क्योंकि भाई कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, हम भी चाहते हैं उस एक्सपीरियंस के हम हिस्सा बने। अब सच बोलते हुए नहीं बन सकते तो झूठ बोलते हुए आदमी एक्सपीरियंस के, अपने आप को एक्सपीरियंस के साथ जोड़ने लगते हैं। तो ये दो व्यक्ति जब हरिद्वार पहुंचे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने हरिद्वार में कदम रखा, प्रेमनगर आश्रम में कदम रखा, कहते हैं हमें पता नहीं अजीब सी अनुभूति हुई कि मन को एक ऐसी शांति मिली कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे में तुरंत मन से एक पैक्ट हमने बना लिया कि भाई हम यहां कुछ और दिन रुक जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें यहां से जाने की कि साइकिल करते करते हमें जाना है, हम रुक जाएंगे। कहते हैं कि जी 2 महीने हो गए, हम 2 महीने से प्रेमनगर आश्रम में ही हैं। उन्होंने अपनी पूरी जो भारत भ्रमण की ट्रिप थी उसको कैंसिल कर दिया। भाई वो भी तो किसी कामना के साथ आए होंगे ना, एक लक्ष्य को लेके आए, लेकिन उन्होंने कुछ अपने जीवन में एक ऐसी अनुभूति केवल प्रेमनगर में आश्रम से, उन्होंने कोई भजन नहीं किया, उन्होंने कोई सुमिरन नहीं किया, उन्होंने कोई सेवा कार्य वहां नहीं किया, केवल कदम रखा और उनको अनुभूति हुई कि भाई यहां शांति की प्राप्ति हो सकती है। 2 महीने वो फकीरानंद महात्मा जी के साथ रहे, जो भी फकीरानंद जी ने उन्हें इंग्लिश में सत्संग दिया, उन्हें उपदेश लिया और उस उपदेश को लेकर के वो वहां गए। भाई उनकी भी तो एक संसारिक महत्वाकांक्षा थी कि हम भारत का भ्रमण करेंगे, फिर वो भी जर्मनी जाते, 10 लोगों को वो बात सुनाते कि भाई देखो हमने भारत का भ्रमण किया साइकिल में, 10 लोगों को अपनी फोटो दिखाते। उनकी भी तो कोई प्लानिंग रही होगी कि आगे क्या करेंगे, लेकिन वो सारी प्लानिंग निकाल दी उन्होंने, सारी अपनी जो भविष्य की महत्वाकांक्षा थी उसके बारे में नहीं सोचा और तुरंत उन्होंने अपने तहे दिल को एक सत्य को जानने के लिए प्रेमनगर आश्रम में समर्पित किया। अब हमारे लोगों का उदाहरण ले लीजिए, हम लोग दूर दूर से आ तो जरूर जाते हैं, लेकिन प्रेमनगर आश्रम आएंगे नहीं तो वहीं से प्रोग्राम बनने लगते हैं। अरे यहां माता का मंदिर है, यहां चले जाओ, कोई घूमने की जगह है वहां चले जाओ, हरिद्वार में कोई अच्छी खाने की जगह चलिए वहां चले जाओ। तो हम प्रोग्राम में आते तो है, लेकिन हमने मन को उस कार्यक्रम में समर्पित नहीं किया। और जो गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि खूब भजन सुमिरन करना, बाबा जब एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में आकर के भी हम अपने मन को नहीं मना पा रहे हैं, तो इस विचलित संसार में अपने मन को कैसे बना लोगे? विचलित संसार में क्या है, पड़ोसी चिल्ला रहा है, घर के 10 काम आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है। अगर आप अपने घर में बैठ करके भजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीवन इतना बिजी है, तो जब आप प्रेमनगर आश्रम आते हैं वहां तो किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना, वहां तो आपको पड़ोसी की आवाज नहीं आ रही है, वहां आपका एक गोल होना चाहिए, एक डेफिनेट गोल होना चाहिए, कुछ चीज पा करके, एक अनुभव को पा करके वहां से जाए। लेकिन भजन करोगे नहीं तो अनुभव नहीं है। प्रोग्राम तो अनेक हो जाएंगे, कितने लोगों को हमने ही देख लिया, भाई हमारा ही जीवन निकल गया, 40 साल हो गए प्रोग्राम देखते देखते। कितने लोग 40 साल के थे वो 80 साल के हो गए आज प्रोग्राम देखते देखते। तो कहने का अभिप्राय है कि जब तक अपने मन के इंटेंट को दृढ़ नहीं करोगे तब तक ये मन तो संसार में ही भागता रहेगा। आज नहीं भागेगा कल भाग लेगा, कल नहीं भागेगा परसों भागेगा। और फिर क्या होता है, जब मन असंतुष्ट है, मन चलायमान है, तो जीवन में संतुष्टि या खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। खुशी हम केवल प्लेसिबो इफेक्ट में ले रहे हैं। हम अपनी खुशी को कैसे पूरा करेंगे? कोई शॉपिंग मॉल जाएगा, कोई नई चीज खरीद लेगा, सोचेगा मन को तृप्ति हो गई, पर वो तो टेम्परेरी है। आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, खाना खा लेंगे, उस रात अच्छी नींद में सो जाएंगे कि भाई हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन अगले दिन उठेंगे वही संसार की खींचातानी, वही संसार का एक तरीके से जो ये एक इंट्रैपमेंट है वो शुरू हो जाएगा और फिर से आप असंतुष्ट है, फिर से आप भाग रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने मन को समझो, और मन को बांधने के लिए जो मन की गांठें हैं, अब एक गांठ कैसे बनती है? आप एक रस्सी ले और रस्सी को बांधे और उसको जोर से खींचे, गांठ बन गई। अब उसी गांठ को आपको खोलना है तो आपको वही प्रोसेस उल्टा करना होगा, उसको ही रिवर्स में करना होगा, तभी गांठ खुलेगी। आप और गांठ उसके ऊपर बांधते जाइए, वो गांठ वही सेम मोशन में वो गांठ नहीं खुलेगी। ऐसे ही मन की गांठ क्या है, अपने अंदर इसका अध्ययन करो, इसका मंथन करो। और अगर मन की गांठ
आपके अंदर आपके मन ने बनाई है, तो आपका ही मन उस गांठ को रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन मन के अंदर आपकी साधना इतनी कड़ी होनी चाहिए कि जहां आप मन को फोकस करें, मन वहां फोकस हो। अब बहुत लोग भाई ये कहेंगे या ये सोचेंगे कि भाई ये संभव हो सकता है कि नहीं, तो भाई उदाहरण हमारे आगे हमेशा रहते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, तो सैन फ्रांसिस्को में वो रहते थे। सैन फ्रांसिस्को में बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं जिनको होमलेस कहा जाता है। मतलब वो चाहे तो काम कर सकते हैं, चाहे तो भाई सरकार से वो कुछ मदद ले सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी उनके जीवन में कोई ट्रेजेडी हुई होगी, कोई ऐसा हादसा हुआ, कोई ऐसा किसी ने उनको धोखा दिया कि उनका विश्वास ही समाज के और समाज के लोगों से उठा हुआ है। तो वो सड़क पे ही रहते हैं, अपना जीवन जिएंगे। तो करीब 30 to 40,000 होमलेस लोग सैन फ्रांसिस्को शहर में ही रहते हैं। वो सड़क पे ही आपको मिल जाएंगे। कोई किसी बिल्डिंग के बाहर ही अपना बिस्तरा लगा करके सो रहा है। जिस तरह से हम भी देखते हैं भारत देश में कितने गरीब लोग हैं जिनका घर नहीं है, तो कोई फ्लाईओवर के नीचे उसने अपना घर बना लिया, किसी ने मतलब ओपन ग्राउंड पे अपना घर बना लिया, किसी ने नदी के किनारे या नाले के किनारे अपना घर बना लिया। हमारे तो फिर भी वो झोपड़पट्टी बना करके रह रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन वहां के लोग तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता। एक ट्रॉली में अपना सारा सामान लोड करके वो घूमते फिरते रहते हैं। तो कह रहा था कि एक जर्नलिस्ट कि मैं अपनी पत्नी को कहीं लेने के लिए गया, उनकी मीटिंग चल रही थी, तो मैं गाड़ी के पास खड़ा हुआ था और मैंने एक होमलेस आदमी को देखा जो मेरी स्ट्रीट के मतलब मेरी गाड़ी से पल्ली पार, रोड के पल्ली पार वो बैठा हुआ था। और उसको देख करके, उसकी दरिद्रता को देख करके मेरे मन के अंदर एक ख्याल आया कि जरूर हो सकता है इसको कोई मदद की जरूरत है। और कहते हैं कि मैंने अपना मन बनाया, क्योंकि मेरी वाइफ की मीटिंग बड़ी लंबी चल रही थी, तो मैं रोड क्रॉस किया, मैं उस आदमी के पास गया और मैंने एक उससे प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? कैन आई ऑफर यू सम हेल्प? और कहते हैं कि उस होमलेस आदमी ने एक जवाब मुझे दिया। उसने कहा यस यू कैन ऑफर मी हेल्प लाइक समवन ऑफर्ड यू एट वन पॉइंट, कि आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं, हाँ उसी तरह जिसने कभी आपके जीवन में किसी अनजान व्यक्ति ने आपकी मदद की होगी। और वो जो जर्नलिस्ट था उसको ये बात इतनी लगी अपने दिल में, उसने कहा ये बात कितनी सही है। आज मैं इस आदमी की मदद करता, मैं 10 लोगों को बताता जाकर के कि भैया इस व्यक्ति ने, मैंने जाकर के इस मदद की, मैंने उस होमलेस व्यक्ति को कुछ दिया। लेकिन मैं ये भूल गया कि कितने मेरे डार्कर टाइम्स में या जब मुझे मदद की जरूरत थी, कितने अनजान व्यक्तियों ने मेरी मदद की। मैं उनके बारे में तो किसी को नहीं बताता। और बात सही है, हम चैरिटी करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उसका ढंढोरा हर जगह पीटेंगे, सेल्फी खिंचाएंगे, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालेंगे, ताकि भाई सब लोग ये जाने कि ये फलाना व्यक्ति कितना परोपकारी आदमी है, कितना अच्छा आदमी है, और लोग उसकी प्रशंसा करें। आज तो भाई असली दुख तो यही है लोगों का कि भाई फेसबुक में एक थम्स अप उन्हें नहीं मिल रहा, या उनकी लाइक को कोई लाइक नहीं कर रहा, या उनकी फोटो जो भेजी हुई है उसके ऊपर कोई गतिविधियां नहीं हो रही। आज ये सामाजिक जो सोशल मीडिया के आने से एक आदमी की महत्वाकांक्षा तो महत्वाकांक्षा ही है, महत्वाकांक्षा नहीं बदल रही, लेकिन महत्वाकांक्षा को एक और मीडियम मिल गया अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। एक चंचल माइंड को एक और मीडियम मिल गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कितनी आसानी से हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में भी कितने असंख्य लोगों ने हमारी मदद की जिस समय में हमारे पास कोई नहीं था, हम असहाय थे, हमें कुछ नहीं पता था। और आज उनकी मदद नहीं होती तो हम वो व्यक्तित्व नहीं है जो आज हम बने होते। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलो। जब तक ये मन चलायमान है, ये मन वापस अपनी पुरानी आदतों पर ही जाएगा। और जब तक आप मन की आदतें नहीं बदलेंगे, किससे आदतें? संघर्ष से, तपस्या से। तब क्या है भाई, अगर महान पुरुषों को या जो हमारे ऋषि मुनि थे, अगर बैठे ही बैठे घर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो उनको किसी पागल मतलब कोई दौरा लगा या उनको कुछ ऐसी एफिनी हुई कि नहीं हम संसार की हर चीज छोड़ करके जंगलों में जाकर के हम तपस्या करें। तब उन्होंने किस चीज का किया? तब उन्होंने अपने मन का किया, क्योंकि मन की जो आदतें बंधी हुई है संसार की माया में, इसके कैसे छुटकारा पाओगे?
तो उन्होंने कहा कि भाई इस मन की भावनाओं को नेगेट ही कर दो। हम जंगल में रहेंगे, अपने शरीर को तपाएंगे, उससे मन तपेगा। और कितनी योगिक जो कार्य होते हैं, योगिक आसन होते हैं, वो यही है कि यू हैव टू ओवरकम द बॉडी विद द माइंड। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि मन को तपाना है तो किस चीज में तपाना है। अपनी बुरी आदतों से, अपने बुरे संस्कारों से अपने आप को तपाना है। और देखो, अच्छाई बुराई ये तो दो पहलू है जीवन के। आज आप चल रहे हैं, किसी ने आपको धक्का मार दिया, वो व्यक्ति चाहे जितना भी नेक इंसान हो सकता है, आपके लिए तो बुरा हो गया उस पल में। और कोई व्यक्ति है, आपकी बस छूटने वाली है, उसने आपका हाथ पकड़ के आपको बस में खींच लिया, हो सकता है वो उस बस का रोजाना वो उस बस में इसलिए आता है कि लोगों की पॉकेट मारे, और आपके लिए वो एक परमात्मा हो गया, क्योंकि आपकी बस छोड़ने से उसने आपको रोक लिया। तो भाई अच्छा और बुरा क्या है? अच्छा बुरा केवल परसेप्शन है, आपके मन की बनाई हुई एक इमेज है। और जब तक आप अपनी इमेज को नहीं चेंज करेंगे, ये मन नहीं बदल सकता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है अपने मन को, अगर हम धार्मिक है, अगर हम धर्म में विश्वास करते हैं, अगर हम महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, अगर हम अपने निजी कार्यों को छोड़ करके आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आते हैं, तो कहीं हमारी चाह है अध्यात्म को समझने की। नहीं तो आज के जमाने में कोई ये कार्य नहीं करेगा। आज के जमाने में जो फ्री विल हमें मिली है, वो फ्री विल हमें एक एक्सक्यूज देती है, हम कुछ भी करें, अपनी मन की कुछ भी करें। लेकिन आज अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम किसी मकसद के लिए आए हैं, और उस मकसद को पूरा करने के लिए गुरु महाराज जी के सबसे सिंपल संदेश को हृदयंगम करना है कि हमें हर पल मतलब जो पल हमें मिले अपने समय के लिए। अब स्वाभाविक है, ऑफिस में है और हम बॉस के आगे भजन करने लग जाए तो बॉस खुश नहीं होगा। या मुझे ड्राइविंग करनी है और तब मैं कहूं कि मैं नाम सुमिरन करूं, तो भाई और पैसेंजर जो गाड़ी में बैठे वो खुश नहीं होंगे, लेकिन वो भी भजन आपके साथ करने लगेंगे, ये तो होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भाई किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम अच्छे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, बुरे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में अपने लिए हमें नाम सुमिरन को करना है। और जब तक वो नहीं करोगे, जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। आप हजारों प्रोग्राम अटेंड कर लो, आप हजारों तीर्थ चले जाओ, घूम फिर करके जो मन की गांठ है वो मन में ही बंधी हुई है, और उसको हमें खोलना है। तो महान पुरुष यही समझाते हैं और बार बार यही समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने आप को समझो। मैन नो दाई सेल्फ, मानव अपने आप को जानो। तो केवल भजन सुमिरन से ही हम अपनी जो छिपी हुई शक्ति है, जिसको ओजस कहा जाता है, उसको जागृत करते हैं। और जब ओजस जागृत होती है, तब धीरे धीरे जो कुंडलिनी है वो धीरे धीरे ऊपर उठती है, और तब जो हमारे बंध है शरीर के, जिसको चक्र कहे गए, वो धीरे धीरे खुलते हैं। तो ये तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि भाई शरीर के अंदर क्या होता है, लेकिन हर एक चीज से शुरुआत होती है। अपने मन को इस वर्तमान में लगाओ, और मन को इतना डिसिप्लिन करो कि जब हम भजन में भी बैठे तो इस वर्तमान एक्सपीरियंस को तो वो प्राप्त करे। तो कहने का यही अभिप्राय है कि आज श्री हंस जी महाराज को याद रखते हुए, आज अगर हम उनके भक्त हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पे भी हमें चलना है। और देखिए, असंख्य उनके भक्त हैं जो आज नहीं रहे। आज हमारे बीच में राम बाबू जी नहीं है, और कितने लोग हैं। हम लोग जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो राम बाबू जी को हम ये समझते थे कि ये सांता क्लॉज है। उनकी दाढ़ी हमेशा लंबी रहती थी, और कभी भी उनकी गोदी में बैठ करके हम उनकी दाढ़ी खींचते थे। पर ये हमारा अनुभव था उनके साथ, किसी और का वो अनुभव नहीं हो सकता। राम बाबू जी डांटते भी बड़ा तगड़ा थे, एक दो बार तो हमने भी उनकी डांट सुनी हुई है। तो कहने का अभिप्राय है कि हर एक आदमी का एक अपना नेचर हो सकता है, या एक अनुभव हमारा हो सकता है उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन एक अनुभव उस व्यक्ति की इमेज को नहीं बनाता है। राम बाबू जी का दिल बहुत बड़ा था, और उनकी सोच उससे भी बड़ी थी। आज जो ये आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है, भाई एक जमाने में कोई सोच ही नहीं सकता था कि रामलीला ग्राउंड भी कार्यक्रम करने के लिए छोटा पड़ेगा। वो ग्राउंड ही इतना बड़ा था। अब कौन सोच सकता था कि 10-20 साल में उसी ग्राउंड में इंक्रोचमेंट भी होगा? कौन ये सोच सकता था कि भाई इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन संस्था को करना होगा? लेकिन कहीं ना कहीं राम बाबू जी के अंदर वो सोच थी कि आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने आने वाले समय को देखा, जब संस्था एक जमाने में पुराना प्रचार होता था तो इतने बड़े कार्यक्रम होते ही नहीं थे, लेकिन उनको विश्वास था कि एक दिन गुरु महाराज जी का प्रचार इतना फैलेगा कि हमें और जगह की जरूरत पड़ेगी। तो
उनकी ही ये सोच थी कि आज ये नवंबर का कार्यक्रम आपके पंडुवाला में हो रहा है। ये पंडुवाला पूरा उनका बसाया हुआ एक शहर है, लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की और कितने लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया। हम भी बीच में बहुत गुस्सा होते थे जब हमें पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन एक दिन हम उनके साथ बैठे और उन्होंने बताया कि कितने संघर्ष में वो यहाँ आए, कितने संघर्ष में उन्होंने कार्य शुरू किया। पहले ये पूरी कॉलोनी इलीगल थी, उसको भी लीगल कराने के लिए कितने प्रयासरत हुए। और उस समय भी जिन लोगों ने यहाँ अपने प्लॉट लिए या जो भी किया, उन्होंने उस समय भी सहयोग नहीं किया, क्योंकि भैया कॉलोनी दिखाने के लिए जब सर्वे होता है और हेलीकॉप्टर से आदमी ऊपर आता है तो घर तो बने होने चाहिए, तभी तो कॉलोनी कहलाएगी। और इलीगल कॉलोनी अगर 60% कवर्ड नहीं है, कोई भी कॉलोनी दिल्ली की, ये तो नियम है, तो उसको कॉलोनी का दर्जा दिया ही नहीं जाता, तो वो लीगल कैसे होगी। तो कितने संघर्ष उन्होंने झेले, लेकिन आज जो भी आज हमारे आगे है, उन संघर्षों से राम बाबू जी ही निकले। उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, उन्होंने ये नहीं छोड़ा कि भाई मेरे जीवन में कष्ट आ गया, मैं गुरु महाराज जी के कार्य को या कर्तव्य को रोक दूंगा। लेकिन हम लोग की सोच कुछ और है। हम लोग अपने अपने परिवार से, कोई अपने स्वार्थ से प्रभावित हो जाता है कि लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि गुरु दरबार कितना एक ये जो कार्य यहाँ हो रहा है कितना बड़ा कार्य है। और आदमी टेम्पररी कुछ भोगों को भोगने के लिए ही अपने गुरु दरबार से परे हो जाता है, और उसमें कुछ मिलता नहीं है। आज हम उन लोगों को भी मिलते हैं जो गुरु दरबार छोड़ करके चली गए, त्याग करके चली गए। ठीक है, आपका घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपके पास एक गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी हो जाएगी, लेकिन हर रात को आपको अपनी आत्मा के साथ सोना भी होगा। और अपनी आत्मा के साथ एक चैन की नींद आप नहीं सो सकते, तो आपने घर भी बड़ा बना लिया, बैंक अकाउंट में पैसे भी हो गए, गाड़ियां भी हो गई, लेकिन मैं नहीं मानता कि आपने जीवन में कुछ पा लिया। अगर आदमी शांतिपूर्वक सो नहीं सकता, चैन की नींद नहीं प्राप्त कर सकता, इसका मतलब उसने जीवन में पाया क्या। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे कर्म हमसे परे नहीं है। आने वाले समय में कभी ना कभी जो ये लोखा जोका है संसार का, ये संसार में ही रह जाएगा। लेकिन वो लोग गुरु महाराज जी के चरणों में, जगत जननी माता जी के चरणों में जगह प्राप्त करेंगे जो जीवन भर मन की पवित्रता से, आत्मा की पवित्रता से उन्होंने हर पल हर श्वास में गुरु महाराज जी की भक्ति की और उसका उदाहरण भी पेश किया। तो उन लोगों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है जिनका वो सैक्रिफाइस भी होता है। नहीं तो हजारों गुरु महाराज जी के भक्त हैं, लेकिन कोई इस प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते जिसका उनका पूर्ण समर्पण अपने गुरु महाराज जी के प्रति होता है। तो पूर्ण समर्पण है तो सबसे पहले भजन सुमरन करना सीखो, यही गुरु महाराज जी का संदेश है, और इसको हृदयंगम करो। तो आप सबको हनुमान जयंती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम श्री हनुमान जी महाराज, जगत जननी माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा अपनी छत्र छाया में सारे भक्तों को रखे, और जो भी भक्त, चाहे कैसा भी भक्त है, अच्छा भक्त है, बुरा भक्त है, जिद्दी भक्त है, गुस्सा करने वाला भक्त है, लेकिन उस भक्त को अपने लक्ष्य का पहुंचाने का, जो भी उसके जीवन में उसका लक्ष्य है, उसका भाग्य है, उस तक पहुंचाने में श्री हनुमान जी महाराज, जगत जननी माता जी हमेशा उसके ऊपर आशीर्वाद दे, उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद।